वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर वंस, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हाइव। मेरे साथ आप कर रहे हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन, जिसमें हमने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स स्टार्ट की है और उसमें 4 चैप्टर्स हम कर चुके हैं। आज हम 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? मीनिंग एंड टाइप ऑफ सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी, नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी, न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स। उसके बाद आपका आता है कोऑपरेटिव सिक्योरिटी एंड इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सबसे पहले सिक्योरिटी का मीनिंग डिस्कस करेंगे, उसके बाद सिक्योरिटी का ट्रेडिशनल कंसेप्ट, देन नॉन ट्रेडिशनल। क्योंकि सिक्योरिटी के अगर हम ट्रेडिशनल कंसेप्ट की बात करें तो उसमें सिर्फ वॉर और एग्रेशन तक ही हमने सीमित रखा है कि अगर वॉर नहीं हो रही है कंट्री में, कोई कंट्री किसी अदर कंट्री में इन्वेजन नहीं कर रही, इंटरफेयर नहीं कर रही, उसकी सॉवरेनिटी को अफेक्ट नहीं कर रही, तो हम सिक्योर हैं। लेकिन अगर हम सिक्योरिटी के नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। उसमें हमने ह्यूमन राइट्स को, एपिडेमिक्स को, इसके अलावा एथनिक वॉर हैं या आपके टेररिज्म जैसे हैं मुद्दे हैं, वो सारे इश्यूज़ को, या माइग्रेटेड पीपल है, उन सारे इश्यूज़ को हमने नॉन ट्रेडिशनल में रखा है, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं एक ह्यूमन की लाइफ को अफेक्ट करती हैं, उसकी कोर वैल्यूज़ को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो आज हम पहले सिक्योरिटी का मीनिंग डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटी क्या है? द पीस एंड सिक्योरिटी हैव ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज बीइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड दैट इज द रीजन व्हाई ऑल राइटर्स हैव डिनाउंस्ड इन्वेजन एंड वॉर्स ऑफ एग्रेशन। पीस एंड सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स के या किसी कंट्री के। किसी भी कंट्री में अगर पीस रहती है तो शायद वो अपनी कंट्री के लोगों का या अपने देश का ज़्यादा अच्छे से डेवलपमेंट कर पाएगी। क्योंकि अगर वॉर एग्रेशन नहीं होगा तो जो रिसोर्सेज वॉर और मिसाइल्स और वेपन्स पे खर्च करे जाएंगे वो ह्यूमन डेवलपमेंट पे स्पेंड होंगे, राइट। उसके बाद सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सिक्योरिटी। देखो, सिक्योरिटी एक ऐसा वर्ड है जो शायद हम डेली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए या अपने देश के लिए। एट प्रेजेंट जैसे इजराइल और हमास में वॉर हो रही है, तो बेशक वो वॉर 2 कंट्रीज़ की मिलिट्री आपस में लड़ रही हैं, बट क्या सिर्फ मिलिट्री पे ही अफेक्ट हो रहा है? नहीं। या जो रिसोर्सेज खर्च हो रही हैं उसका प्रेशर सिर्फ गवर्नमेंट पे है? नो, उसका इफेक्ट कॉमन पीपल पे भी उतना ही पड़ता है और कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली भी पड़ता है। क्योंकि जब वॉर होती है, एग्रेशन होता है, जब रिसोर्सेज वहाँ पर खर्च किए जाते हैं तो महंगाई बढ़ती है और इसका इफेक्ट आम जनता पर पड़ता है। और कितनी आम जनता मारी जाती है, माइग्रेटेड होती है। आप इजराइल हमास के वॉर में देख लो कि अगर आप चेक करेंगे तो कितने सारे लोग जब से वॉर शुरू हुई है माइग्रेटेड हो चुके हैं। तो क्या वो सिक्योर हैं? बिल्कुल भी नहीं। या हम अगर घर से बाहर निकल रहे हैं और हम सेफली अगर शाम को घर नहीं पहुंच रहे हैं तो क्या हम सिक्योर हैं? क्या गर्ल्स बाहर सेफ हैं? नो। तो सिक्योरिटी का जो नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम शुरुआत करेंगे मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। Clear? Security implies freedom from threats. The word security draws of attention to freedom from all possible harms or losses so that we have a feeling of peace. Freedom from threats. ये वर्ड माइंड में बैठा लो कि किसी भी थ्रेट से अगर आपको फ्रीडम है, आप सेफ हैं, तो हम सिक्योर हैं। किसी भी तरीके का हार्म या लॉस अगर हमें नहीं हो रहा तो हम सिक्योर हैं। बट ऐसा नहीं कि हम सिक्योरिटी के अंडर उन सभी थ्रेट्स को रख लें, छोटे मोटे लाइफ में जो रोजमर्रा की लाइफ में थ्रेट्स हैं उनको नहीं। हम सिर्फ उन्हीं थ्रेट्स को रखेंगे जो एक ह्यूमन की लाइफ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करें या एक कंट्री की कोर वैल्यूज़ पे ही अफेक्ट करें, उसकी डेमोक्रेसी, उसकी सॉवरेनिटी, उसकी इंटीग्रिटी को अफेक्ट करें। तो ये क्या हो गई? ये उसकी कोर वैल्यूज़ हो गई, उनको हम सिक्योरिटी के अंडर रखेंगे। ओके, तो मैनी डेंजर्स आर देयर अराउंड अस मेक बट वी शैल कॉन्सेंट्रेट हियर ऑन अ फ्यू एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स टू। हम सिर्फ उन्हीं थ्रेट्स को सिक्योरिटी के कंसेप्ट के अंडर रखेंगे जिससे एक ऑर्डिनरी सिटीजन, एक आम जनता की पीस पे अफेक्ट हो, पीस ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री पे उसका इफेक्ट पड़े और एक वर्ल्ड की पीस
पे इफेक्ट पड़े। Okay, these threats are related to the core values that we cherish most. For example, two of the most cherished values of ordinary citizens are protection of life and protection of speech. तो ये सारे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा राइट है। अगर कोई ऐसी थ्रेट्स है जिससे हमारी लाइफ पे ही इफेक्ट पड़े, हमारी लाइफ को खतरा हो, तो वो क्या है? वो जो थ्रेट है वो सिक्योरिटी के कंसेप्ट के अंडर आएगा। अगर आज बच्चियों के साथ या वुमेन्स के साथ वो बाहर सेफली नहीं जा सकती हैं, वो सेफली घर पे नहीं पहुंच रही हैं और उनके साथ रेप केसेस जैसे इंसिडेंट हो रहे हैं, तो क्या वो सिक्योर हैं? तो ये जो मुद्दा है वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंडर रखा जाएगा, क्योंकि इससे एक ह्यूमन की लाइफ को उसकी जो कोर वैल्यूज हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। और आजकल तो आप न्यूज़ में सुनते ही हैं कि बच्चे, चाहे वुमेन्स हो, इवन मैन, कोई भी सेफ नहीं है, किसी की भी लाइफ की कोई श्योरिटी ही नहीं है, तो दे आर नॉट सेफ। अगर आपको पानी नहीं मिल रहा है साफ पीने के लिए, आप एक पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, तो वो कंसेप्ट भी किस में आएगा? वो सिक्योरिटी के कंसेप्ट के अंडर आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है ये। इसके अलावा कंट्री की बात करें तो फ्रीडम और इंडिपेंडेंस, अगर किसी कंट्री के इंडिपेंडेंस पे इफेक्ट पड़ता है या कोई अदर कंट्री उसकी इंडिपेंडेंस को डोमिनेंस करती है और या उसकी इंडिपेंडेंस को छीनने की कोशिश करती है, तो वो क्या है? उस कंट्री की कोर वैल्यूज पे अफेक्ट है। तो वो मुद्दा भी किसके अंडर आएगा? सिक्योरिटी के अंडर आएगा। क्लियर हो गया? तो ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल आपको समझ में आ रहा होगा, और एक एक करके जब आप डिटेल में करेंगे आई एम श्योर कि आपको क्लियर हो जाएगा। There should be no threat or use of force against the territorial integrity of any state that may damage the core values of a country, that is its independence. किसी भी कंट्री को ये राइट नहीं है कि किसी कंट्री की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को अफेक्ट करे। तो अगर ऐसा कोई करता है तो उस कंट्री की सॉवरेनिटी, उसकी कोर वैल्यूज को अफेक्ट कर रहा है। द स्टेट शुड एनकरेज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बाय मीडिएशन और अदर पीसफुल मीन्स। और अगर ऐसा कुछ होता है तो वो मीडिएशन और अदर पीसफुल मीन्स के थ्रू उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। Disarmament, very important, has long held a prominent place in all such suggestions as could promote peace. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपने देखा है कितनी सारी ट्रीटी साइन की गई, चाहे वो एनपीटी हो, चाहे वो आपकी सीटीबीटी हो, अभी हम डिटेल में सारी करेंगे, चाहे वो आपकी सॉल्ट 1 हो, चाहे वो आपकी सॉल्ट 2 हो। ये सारी ट्रीटीज किस लिए, ये क्या शो कर रही हैं? यही वर्ल्ड में पीस मेंटेन करने के लिए, पीस को प्रमोट करने के लिए ये सारी ट्रीटीज टाइम पे कंट्रीज के द्वारा की गई। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी कंट्रीज को ये फियर है कि वॉर नहीं होने देना है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो रिजल्ट है वो विश्व देख चुका था, तो ऐसा दोबारा ना हो। And there are a few more threats of security existing now, such as terrorist act, civil wars, ethnic conflicts, poverty threat posed by HIV, AIDS and human rights abuses. ये सारे जो है कंसेप्ट, ये किसके अंडर आएंगे? नॉन ट्रेडिशनल के अंडर। ओके, क्योंकि ट्रेडिशनल के अंडर तो सिर्फ हमने वॉर और एग्रेशन को रखा है, लेकिन अब समय के साथ हमने नॉन ट्रेडिशनल के अंडर, सिक्योरिटी के कंसेप्ट के अंडर बहुत सारे उन सारे मुद्दों को रखा है जिससे ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट होता है। फिर चाहे वो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो या सिविल वॉर हो या एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो, पॉवर्टी हो, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर है तो भी आप सेफ नहीं है, क्योंकि आपकी फूड, शेल्टर जैसी चीजें पूरी नहीं हो रही है, बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही है। HIV जैसी बीमारियां अगर होती हैं तो ह्यूमन लाइफ सिक्योर नहीं है। तो इन सारे मुद्दों पे इंटरनेशनल लेवल पे हम सभी कंट्रीज को काम करने की जरूरत है, जिससे एक ह्यूमन बीइंग एक सिक्योर लाइफ जी सके। क्लियर? देखो, सिक्योरिटी को मैंने आपको इसे देख के समझ में आ जाएगा। सिक्योरिटी के 2 कंसेप्ट हैं, ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में भी हम एक बार एक्सटर्नल डिस्कस करेंगे और एक बार इंटरनल डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल में जब बाहर से कोई कंट्री हम पे वॉर करती है, हमारे साथ वॉर करती है या हम पे
अटैक करती है। अगर हम इंटरनल की बात करें तो कंट्रीज में अंदर ही अगर आपस में दो ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट हैं, सिविल वॉर है, या आप कह सकते हो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स कह सकते हो, या सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, तो ये सारे क्या हैं? ये इंटरनल इश्यूज हैं किसी कंट्री के। तो ये चाहे वॉर और अटैक हो या सिविल वॉर, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, ये दोनों ही ट्रेडिशनल नोशन एक्सटर्नल एंड ट्रेडिशनल नोशन इंटरनल, ये ट्रेडिशनल के अंडर आएंगे। और नॉन ट्रेडिशनल में हमने ह्यूमन सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वॉर, मतलब इंसान को किन किन चीज़ों से प्रोटेक्शन चाहिए, वो कौन कौन से इश्यूज हैं जिनसे इंसान चाहता है, ह्यूमन बीइंग चाहता है कि हम प्रोटेक्ट रहें। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ग्लोबल पॉवर्टी, माइग्रेशन, टेररिज्म, ह्यूमन राइट, एपिडेमिक्स, ये सारे इश्यूज हमने नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट के अंडर रखे हैं। क्लियर हो गया क्या पढ़ने जा रहे हैं? सिक्योरिटी का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, और ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी अब हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर का फर्स्ट पेज है, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इस पिक्चर को देख के आपको क्लियर हो, इसमें कैसे वॉर और एग्रेशन को तो नहीं दिखाया गया ना। इसमें जो नॉन ट्रेडिशनल वाले मुद्दे जो हमने सिक्योरिटी के अंडर रखे उन सबको दिखाया गया है। ठीक है, अगर एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड है, या ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, या स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, या हम हैजार्डस कंडीशन में जो लेबर है वो काम कर रही है, तो वो भी सारे मुद्दे सिक्योरिटी के अंडर आएंगे। ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, डिफेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल अटैक, हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। आज हमने सिर्फ सिक्योरिटी का मीनिंग और कंसेप्ट करा है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, बाय।